हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं बस जस्ट नीचे से उतर रही, मतलब छत पर से उतर रही हूँ, जीने गई हूँ। और आज का व्लॉग मैं करीब वही 3:30 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस समय कुछ नहीं हो पाता, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए। तो अनाया बिल्कुल ठीक है, आराम है पहले से, और सोच रही हूँ कि कल से स्टार्ट कर दूँ उसको स्कूल भेजना, क्योंकि काफ़ी लॉस हो गया, उसकी पढ़ाई में भी बहुत नुकसान हुआ है इसकी तबीयत के डाउन की वजह से। सो मैं यही सोच रही हूँ छोटी सी अपडेट दे दूँ कि अब अनाया बिल्कुल ठीक है, आराम है पहले से काफ़ी। आपसे बात करते करते काम भी होता जा रहा है, कह दिया इसमें बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से कपड़े जो सुबह मॉर्निंग में फैलाए थे उसको उतारे, क्योंकि बारिश होती है तो सब कपड़े भीग जाते हैं, इसलिए फटाफट उतारें फिर फैलाएँ। तो मौसम थोड़ा सा अब ठीक है पहले से काफ़ी। सो आ गई नीचे काम करने, तो सोचा लेटे लेटे आपसे बातें कर लूँ। इसलिए हो रहा था सर दर्द, कल रात में बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। स्टाइलिंग देखिए यहाँ पे भी आ गई है। सो लेटे, और काफ़ी दिनों से मतलब जाना था कि मंदिर जाऊंगी पनकी वाले बाबा। आपको बताया भी था पिछले 2-3 व्लॉग पहले, मतलब 1 महीने पहले, कि मुझे जाना था पनकी बाबा के मंदिर दर्शन करने। तो नहीं जा पाई थी, तो सोचा कि आज हो आऊँ। काफ़ी दिन टहलने, ज़्यादा दिन मंदिर जाना, मतलब प्रसाद जो माना हुआ होता है टालना नहीं चाहिए। तो आज मैंने इनसे बोला है कि शाम को चलते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर शाम को ही मंदिर के लिए निकलती हूँ। सुबह मॉर्निंग में बहुत कम जाना हो पाता है, शाम को ही निकलती हूँ। तो 3 से 4 के आसपास निकलती हूँ, तो मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा रहता है, बहुत आराम से दर्शन भी हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होती। ऐसे भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में दर्शन भी ठीक से नहीं मिलते हैं। सो मैंने इनसे बोला कि आज चलो तनकी वाले बाबा के दर्शन भी कराऊँ, कि अनाया बिल्कुल ठीक है, अब आराम है पहले से। सो चलते उनका धन्यवाद कराऊँ, शुक्रिया बोला कि आपकी वजह से मेरी बेटी को मतलब काफ़ी तबीयत में आराम मिल गया है। सो बस यही सोच रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी ये अपडेट दे दूँ कि आज मैं जाऊंगी पनकी वाले बाबा के दर्शन करने, तो आपको भी लेके चलूँगी। फिलहाल तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 3:30, खाना पीना करके बस ऊपर आई थोड़ा सा लेटने, क्योंकि एक्चुअली कल रात भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो रात की मतलब नाइट में जो भी वर्क होता है डिनर वगैरह का, वो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस क्योंकि शाम को जब नहा धो के नीचे गई थी पूजा करने, तभी मेरे सर में पेन चालू हो गया। तो मैं ऊपर जल्द से आई जल्दी रूम में, तो इलेक्ट्रॉल वगैरह पिया। इसके बाद जो अपनी दवा है सर की, जो कंटिन्यू नहीं खाती, कभी कभी खाती हूँ, वजन का ब्लड नहीं, तो मैं उसको खाया। तो उसको खाती बस थोड़ा सा आराम मिला, उसमें नींद की दवा पहले से मिली होती, तो कुछ नींद आ गई। तो मैंने कल मतलब शाम से ही बस सो गई, कि बस ऐसे ही सोई कि सुबह मॉर्निंग में उठा। सुबह रात में पापा आए कि खाना खा लो बेटा, मैंने कहा नहीं, मैं भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, बस मुझे सोना है। क्योंकि जितना ही मैं सोती उतना ही आराम मिलता है, क्योंकि स्वेलिंग की वजह से मेरे पेन बहुत ज़्यादा होता है, और स्वेलिंग है इसी वजह से मैं सुबह मतलब बोल भी नहीं पाती हूँ किसी से। तो मैंने सोचा लाओ, आप लोग को मन तो बिल्कुल नहीं था कि फ़ोन उठाऊँ आपसे बात करूँ, बट नहीं, सोचा छोटे छोटे अपडेट आप लोग को दे दूँ, रिकॉर्ड कर दूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो आप लोग को तो पता ही है कि आषाढ़ी मतलब वही गुरु पूर्णिमा पे भी मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, क्योंकि मन भी नहीं था, इधर सबकी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, सबका परहेज वाला खाना चल रहा है। तो फिर मैंने ऐसे नॉर्मली खाना बनाया था, कोई अरबी की सब्ज़ी नहीं बनाई थी। किसी को कुछ नहीं खाना, किसी को कुछ नहीं खाना। आपको जानते चने के दाल के पराठे जो होते हैं, या जो गुरई होती हैं रोटियाँ, वो थोड़ी हैवी होती हैं, पेट में थोड़ा सा दिक्कत देती है। आप लोग को तो पता ही, मम्मी को पहले से ही डायरिया है, तो उसकी वजह से मम्मी को भी पेट में प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की, गैस की। उनको भी नहीं खाना, अनाया को भी नहीं खाया, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ पराठे बनाए थे शायद, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब लोग, किसी को सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं पसंद है, तो बस ये पराठे बनाए चने के दाल के। तो नॉर्मली था, वरना हर साल के तरीके बनता था। बुआ जी सब साथ में रहती थी, तो उनको बहुत क्रेज़ था, मुझे भी था कि चलो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो उसमें चने के दाल के पराठे हैं, घुइयाँ की सब्ज़ी है, सिवई है, ये सारी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट रेडी रहती थी, और रायता भी बनता था। बट इस साल कुछ नहीं, किसी को खांसी जुकाम वायरल फीवर, तो इसकी वजह से सब मैंने ऐसे ही मतलब सो रहा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। बट बुआ जी की भी बहुत याद आ रही थी। सो जो गुरु पूर्णिमा का भी ब्लॉग है वो छोटा सा आएगा, ठीक है, वो भी इसी में मैं ऐड कर दूँगी। और आज जा रही हूँ मैं शाम को वही पनकी वाले बाबा के दर्शन करने, तो आप लोग को भी लेके चलूँगी, कि उनका धन्यवाद कर दूँ कि अनाया बिल्कुल ठीक है। तो
तो अब बस उनकी कृपा से बस ऐसे ही वो बेबी मेरी ठीक है, बेटी मेरी आराम रहेगा, तब उसकी पढ़ाई भी तो अब थोड़ा सा कंटिन्यू कर। तो काफ़ी लॉस हो गया उसका। 15 दिन से वो ऑलमोस्ट मतलब नहीं गई थी स्कूल। 15 दिन से उसकी तबीयत डाउन चल रही थी, क्योंकि उसको तो आप लोगों को तो पता ही हाई फीवर की प्रॉब्लम जब भी उसको रहती है तो उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा। हम ही लोग हैं, अगर हम ही लोगों को हाई फीवर की प्रॉब्लम रहती है तो फिर हम लोग को वीकनेस आ ही जाती है। तो जाहिर सी बात जब हम बड़ों को आती है, वो तो छोटी सी बच्ची है 5 साल की, तो बस उसके साथ भी एक यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको नहीं भेजा। अब सोच रही कल से बाबा के आप दर्शन कराऊँ, कल से बाबा की कृपा से उसको मैं स्कूल भेजूँगी, फिर से उसकी पढ़ाई के लिए कंटिन्यू हो जाए काफ़ी अच्छे से। और उसका तो मुझे पता ही है कि जल्दी जल्दी उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगस्त में एग्ज़ाम रहेंगे, सारे फेस्टिवल रहते हैं, तो ये रहता है। और इसके साथ एक भी प्रॉब्लम है, घर में कोई फंक्शन हो या कहीं पार्टी वगैरह में पहले से जाना, तो कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो उसकी तबीयत डाउन हो जाती है पहले ही। मतलब किसी चीज़ की प्रिपरेशन मत करिए, जाना है अनाया ये पहनेगी, इसको ये पहनाऊँगी, ये सब कुछ भी नहीं, उसकी पहले से तबीयत डाउन होगी। हर पार्टी वार्टी में उसकी पहले से ही तबीयत डाउन हो जाती। तो बस यही था, मैंने सोचा आपके साथ भी ये सारी बातें शेयर करूँ। तो फिलहाल तो भी घड़ी में जाए 3:30 इनको बोल दिया मैंने कि शाम को चलूँगी। फिलहाल तो ये अभी कहीं गए हुए हैं, जब आएँगे तो फिर मैं जाऊँगी पनकी वाले बाबा के दर्शन करने, तो आपको भी लेके जाऊँगी। इस ब्लॉग में बनी रहिए कंटिन्यू। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। दोस्तों उसके बाद रेडी होकर चली मंदिर। तो मंदिर में रास्ते में पहुँचते पहुँचते हो गई थी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, वहाँ पर हमें फिर पहुँच गए हमारे दर्शन, और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हम सभी लोग। और जिस टाइम मैं जाती वहाँ पर होता है सन्नाटा, इसलिए मैं हमेशा आराम से दर्शन हो जाए, अच्छे से भीड़ भाड़ में भी ना हो। तो हम लोगों ने किया अच्छे से दर्शन, फिर हम लोग बाहर आए, बाहर मंदिर में फेरी थी जाके फेरी, और साथ में तो यहाँ पे हो रहा था भंडारा, तो हम लोगों ने भंडारे का भी आनंद लिया। वहाँ से मैंने लिया भंडारा, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है भंडारा। तो दर्शन पानी वर्षा जिसकी वजह से हम तीन लोग काफ़ी भीग गए थे, पहुँचते पहुँचते भी भीग गए थे, तो वहाँ से निकले फिर भंडारा लेते हुए। एक्चुअली प्रसाद तो सभी का हक होता है, और बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हम लोगों को। तो अब बारिश हो रही थी बहुत आते आते, तो सोचा घर चल कर ही करूँगी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर पाई। दोस्तों मंदिर से हुए आए हैं, घड़ी में बजने लगभग 5:30, और काफ़ी भीग गई थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो अनाया के लिए तो मैं लेके गई थी टॉवल वगैरह, बट हम और ये दोनों लोग भीग गए थे आते, तो कपड़े वगैरह चेंज किए, पूछा। उसके बाद मैं आई हूँ चाय बनाने की, बारिश में भीग गई थी, तो बस चाय वगैरह बना ली। और इस तरह पे मैंने पहनी मल्टी कलर की, ये आपको पता है मेरी बुआ जी ने दिलाई थी पिछले साल, तो मुझे ये बहुत पसंद है, उनकी एक निशानी है, मुझे बहुत पसंद है। देखिए, और इस बारिश में तो मन करता है कि चाय और पकौड़े हों गर्मा गर्म, बट अभी पकौड़े का कोई वो नहीं, क्योंकि सभी लोग बीमार पड़े हैं, कोई नहीं खाएगा चिकना, तो अब बस चाय रखते हैं बसा दीजिए। दोस्तों चाय वगैरह सब पी के फिर पूजा करी, चाय वगैरह पीने के बाद इसके बाद मौसम थोड़ा अच्छा था, अच्छी हवा चल रही थी, तो छत पे आ गई विहान और अनाया को लेके। ये देखिए कर रहे हैं ये दोनों शैतानियाँ। बस गर्मी बहुत पड़ रही थी तो थोड़ा सा आराम मिला, पानी नहीं बरसा, बाल बिल देखो एकदम भीग गए थे बरसात में, और अनाया भी भीगी। अनाया भीगी थी, अनाया लेके आई मंदिर से अपने लिए बॉल, ये जाए और कोई चीज़ लेके ना आए खिलौने, इनको टॉयज़ का बड़ा शौक है ना, तो ये लेके आती है इन्हें टॉयज़। बाबू भैया बाबू को दिखाती हूँ, इधर से बुलाओ भैया, ये देखो ये, हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दो, हेलो 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 बोल दो। वो खेल रहे हैं, और बस इतनी गर्मी हो रही थी, अब थोड़ा सा राहत है कि गर्मी से। अच्छा भैया इनको बता दो क्या चला रहा है मेरा भैया, बता दो इनको क्या चला रहा है मेरा भैया, क्या चला रहा है मेरा भैया। अच्छा इनको बता दो सबसे ज़्यादा कौन डांटता है मेरे भैया को, कौन डांटता है? माम माम डांटते कि मामा डांटते? कैसे डांटते मामा, कैसे डांटते भैया को, मामा कैसे डांटते? इनको कैसे अच्छा इनको बता दो कैसे तट करते हो, दट ऐसे करते हो। मम्मा को किसी दे दो भैया, माम को पूछी दे दो। मेरा बच्चा मेरा सबसे प्यारा बेटा है, मैं रिहान को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये दोनों साइकिल चलाने में लगे हुए हैं, भैया चलाओ साइकिल। अरे ये खेल रही हैं मैं और ये खेल रही है अपनी फुटबॉल। बस बच्चों को लेकर छत पे आई थी, बैठी हुई थी, हवा अच्छी चल रही, ठंडा ठंडा मौसम है तो अच्छा लगा तो छत पे चली आई। बट इसके बाद आज जब मंदिर गई थी तो बहुत ज़्यादा बारिश होती, यहाँ से पहुँचे थे अरमापुर तक का
तो बस वहाँ पे बरसात शुरू हो गई थी तो काफ़ी भीग गए थे। फिलहाल ये कहिए हम इसके लिए टावल वगैरह सब कुछ लेके गए थे कि अनाया को बारिश ना लगे, मतलब भीगे नहीं, तो उनको ढक दिया था अपनी चुन्नी से भी, टॉवल से भी तो ढक दिया था। मंदिर पहुँचे तो अच्छे से दर्शन तो हो गए, पर बारिश हो रही थी, इसकी वजह से कुछ भी नहीं ज़्यादा शूट कर पाई। जितना भी शूट किया वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर वहाँ से निकली, फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो काफ़ी भीग गई थी मैं, और ये तो काफ़ी भीग गए थे। वापसी में ज़्यादा भीग गए। फिर आते ही तुरंत चेंज वगैरह किया, अनाया को भी चेंज करवाया, फिर चाय बनाई। फिर बारिश अब रुकी है जाके, तो बस छत पर आई हूँ। थोड़ा सा अच्छा मौसम लग रहा है, ठंडा ठंडा फील लग रहा है। तो बस ये आज का पनकी वाला ब्लॉग बाबा के दर्शन के लिए आपको भी कराया, कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। ये एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए कि अनाया बिल्कुल फिट हो गई हैं, ठीक है। अब इसीलिए मैं गई थी दर्शन करने, भगवान जी को, बाबा को प्रसाद चढ़ाने की। उनकी कृपा से अनाया बिल्कुल ठीक है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि घर के बाकी सब मेंबर्स भी बिल्कुल ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो बस इसी तरीके से उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, बाबा की कृपा। तो बस बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक ही रहे। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय करिए। बाय उनको बाय बाय।